शक्त्यावेश अवतार क्या है? भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी कहा है। जैसे सागर में असंख्य लहरें होती हैं, वैसे भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। और इन असंख्य अवतारों को आचार्यों ने हमारी समझ के लिए कुछ भागों में बांट दिया है। तो भगवान के एक अवतार हैं जिनको कहा जाता है लीला अवतार, अर्थात भगवान अपने भक्तों के साथ लीला का आदान प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे श्री राम, कृष्ण, वराह देव, वामन देव, नरसिंह अवतार, ये सब भगवान के लीला अवतार हैं। फिर भगवान के दूसरे श्रेणी के अवतार हैं जिन्हें गुणा अवतार कहा जाता है, अर्थात जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इनके अधिपति हैं, उनको गुणा अवतार कहा जाता है। और फिर भगवान की एक तीसरी श्रेणी के अवतार हैं जिन्हें पुरुष अवतार कहा जाता है। ये भी तीन ही है। और जब इस भौतिक सृष्टि की रचना होती है, उस सृष्टि की रचना के लिए ये सहायक बनते हैं। तो ये है महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। और फिर मनवंतर अवतार होते हैं, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतरित होते हैं जिन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। तो यह भी भगवान के एक अवतार की श्रेणी है। और भगवान के एक और अवतार की श्रेणी है जिसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, अर्थात कभी कभी आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए हो सकता है कि भगवान स्वयं अवतरित हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि भगवान किसी विशेष जीवात्मा को वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो जीवात्मा उस कार्य को संपादित करे। जैसे व्यासदेव, वे विष्णु तत्व नहीं है, वे जीव तत्व हैं, लेकिन भगवान ने व्यासदेव को एक विशेष शक्ति प्रदान की जिससे वो भगवान के संपूर्ण संदेश को लेखन मात्र में प्रस्तुत कर सके। और इस शक्ति के आधार पर व्यासदेव ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, और उसके पश्चात वेदांत सूत्र भी लिखा, और उसके पश्चात यह ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भी प्रस्तुत किया। तो यह जो लिखने की शक्ति व्यासदेव को भगवान ने प्रदान की, इसलिए व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अनेकानेक शक्त्यावेश अवतार होते हैं। और यही शक्त्यावेश अवतार का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को भगवान ने संपूर्ण विश्व में संकीर्तन आंदोलन प्रस्थापित करने की शक्ति दी। ऐसे लोगों के बीच जिनके पास कोई संस्कार नहीं थे, जिनको कृष्ण का कोई परिचय नहीं था, जो अपने जीवन में प्रत्येक दिन अनेकानेक प्रकार के पाप कृत्य करते थे, ऐसे लोगों के बीच जाकर उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित करना, भगवान की सेवा हेतु समर्पण विकसित करना, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी ने इसे बहुत सफलता पूर्वक करके दिखाया। इसलिए श्री प्रभुपाद जी को भी शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, क्योंकि कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवर्तन, अर्थात भगवान की शक्ति के बिना इतना बड़ा परिवर्तन संपूर्ण विश्व में आ नहीं सकता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी को भी हम शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो ऐसे भगवान के एक अवतार की श्रेणी है जिसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है।